वेलकम टू डिवाइन लाइट। जय श्री कृष्ण। ओम जय शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। मित्रों, हम जो बात करने वाले हैं, एक बार शायद 1 साल पहले मैंने बात की थी गरुड़ पुराण से कि मनुष्य अपना दूसरा जन्म अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है, लेता है। और पूरे विस्तृत से वो बात हम लोगों ने समझी थी कि किस तरह से डिविनिटी के सामने पूरी हमारी पिछली लाइफ हम देख सकते हैं और उसके अनुसार हम खुद चूज करते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में हमें क्या क्या करना है, कहाँ तक जाना है, किस तरह से जाना है। एवरीथिंग दैट इज विद इन अस। वो जो बात हुई वो रीबर्थ की बात हुई थी, लेकिन कभी हमने मृत्यु की बात नहीं की। जब ये शरीर छूटता है आत्मा से, आत्मा ये शरीर छोड़ देती है, उस टाइम क्या परिस्थिति रहती है, आत्मा कैसे छोड़ती है। सबसे पहली बात ये, अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात करनी है, और वो है कि सनातन धर्म कैसे अलग होता है दूसरे धर्मों से। मैं ये नहीं कहता हूं कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है, ऑफ कोर्स है, लेकिन कंपैरिजन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ सनातन धर्म में क्या अच्छाइयाँ है वो सब आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है कि डेथ इज अ सेलिब्रेशन, और मृत्यु को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे या उसका मातम मनाएंगे। तो सनातन धर्म क्या कहता है, इसके लिए थोड़ी कंपैरिजन करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि सनातन धर्म में क्या कहा गया है और दूसरे धर्म कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। ईसाइयों का एक त्योहार है गुड फ्राइडे, जो अभी 1-1.5 महीने पहले आया था। आज भी मुझे पता नहीं चलता है कि उस फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। फ्राइडे से पहले गुड सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई खुशी का त्योहार है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस दिन ईसाई शोक मनाते हैं। ईसा मसीह की मृत्यु का शोक बाइबल के अनुसार इस दिन ईसा मसीह को 6 घंटे तक क्रूस पर लटकाया गया था। तो इसकी वजह से वो लोग शोक मनाते हैं। उसमें गुड तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे। मुझे पता नहीं है क्यों, होगा उनका कुछ लॉजिक जो शायद बुद्धि के पर है, होता है। इसके 2 दिन बाद जो रविवार आता है उसको ईस्टर बोलते हैं, और ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठते उस दिन, ऐसा कहा जाता है। और उस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो उनका त्योहार नहीं है, उनका मुख्य मुख्य त्योहार नहीं है। उनका मुख्य त्योहार है गुड फ्राइडे। हजारों साल बाद भी ईसाई ईसा मसीह की मृत्यु का शोक मनाते हैं। क्रिश्चियंस जो है वो लॉर्ड यीशु जो बोलते हैं, उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। ये एक बात हुई बाइबल की। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं सपोज मुस्लिम धर्म की। उसमें एक पर्व होता है मोहर्रम। मोहर्रम मुख्यतः सिया मुस्लिमों का पर्व है, लेकिन सुन्नी मुस्लिम समुदाय भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आजकल, काफी सालों से। और खासकर वहां जहाँ काफिर ज्यादा होते हैं, और इसके पीछे की वजह वजह है शक्ति प्रदर्शन। कुछ ताजिया ऐसा कुछ कहा जाता है, वो निकालते हैं, अपने आप को मारते हैं वो खुले शरीर पर चेन से। मुहर्रम भी एक ऐसा शोक पर्व है जो हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। मीन्स हजारों साल से मृत्यु का मातम धोया जाता है, मनाया जाता है। मुस्लिम की बात की, ईसाई की बात की। कभी आपने ये सुना है कि कृष्ण के मृत्यु का पर्व हमने मनाया, राम के मृत्यु का पर्व हमने मनाया? हिंदू ये नहीं मनाते, सनातन धर्मी ये नहीं मनाते। मृत्यु का पर्व सनातन धर्मी कभी नहीं मनाते, क्योंकि मृत्यु जो है वो सनातन धर्मियों के लिए शोक का नहीं, वो उत्सव का प्रतीक है। सुनने में थोड़ी टेढ़ी लगेगी बात, लेकिन उसमें भी थोड़ा बाइफरकेशन है कि किसके लिए उत्सव का प्रतीक है, किसके लिए नहीं है। किस रास्ते पर चल के उसको उत्सव का प्रतीक, उत्सव मनाया जा सकता है मृत्यु को भी,
वो एक डिबेट का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि काफी स्पष्ट शब्दों में पुराणों में लिखा है सब। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़े तो उसके अंदर ये बीच में एक पर्व आता है, मैं भूल गया उसका नाम, लेकिन उसमें बहुत अच्छी तरह से ये लिखा गया है, साफ शब्दों में लिखा है। तो भारत में मृत्यु से जुड़े सिर्फ 2 त्योहार मिलेंगे, और वो भी सिर्फ 2 त्योहार मिलेंगे, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन वो बहुत एक लोकल कम्युनिटी तक सीमित है। कुछ उसका नाम है, हाँ, एक है कुछ इरावन ऐसा कुछ कहते हैं उसको, और उसकी याद में मनाया जाता है, वो जो सिर्फ किन्नर समुदाय मनाता है। और वो भी आजकल उसमें से बाहर निकलने लगे हैं, वो लोग भी इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाते हैं। और दूसरा जो साउथ में मनाया जाता है उसको कुछ भूतोह पर्व ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन एक लोकल कम्युनिटी की कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग ही वो शायद मनाते हैं। और जैसा मैंने बताया किन्नर वो सब समुदाय, ठीक है, तो हम उसको साइड में रखते हैं। मैं ओपनली बात करता हूँ, ऐसा नहीं मैं उसको ढकने वाला हूँ और इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे समुदाय में भी, मीन्स हमारे सनातन धर्मी में भी ऐसा कुछ छोटी मोटी बातें होती है। शायद वो अज्ञान की वजह से होता है, कुछ सालों से और कुछ डिकेड से वो सब चला आता है, वो लोग सब फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। ये एक शायद वजह हो सकती है। जब भी उनको सत्य ज्ञान का आविष्कार होगा, ज्ञान उनको मिलेगा, उस समय शायद वो लोग छोड़ भी सकते हैं। जैसा अभी मैंने सुना वसीम रजवी मुस्लिम थे, पूरी जिंदगी मुस्लिम धर्म में बिताई, लेकिन बाद में उनको पता चला, केरला में एक इंसिडेंट हुआ। ऐसा माना जाता है कि बिपिन रावत, जनरल डिफेंस ऑफ स्टाफ, हमारे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, और लोगों ने उनका उत्सव मनाया, अच्छा हुआ, एक मुस्लिम कम्युनिटी ने। तो उनको बहुत एक धक्का लगा कि देश की रक्षा करने वाला कोई आदमी अगर मारा जाता है तो क्या ये कम्युनिटी में मुझे जन्म मिला है कि जो उसका उत्सव मनाए। उसको सैल्यूट करना चाहिए, आदर के साथ उसको मान के साथ देखना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने उल्टा किया था और उससे उनको एक धक्का लगा। लास्ट टाइम मैंने बोला था, लास्ट मेरा जो वीडियो था, लास्ट जो वीडियो था, इसमें मैंने बोला था कि चेंजेस बिगिंस फ्रॉम द इनर फोर्स। एक धक्का अंदर से लगता है ना, तभी चेंज स्टार्ट होता है। तो धक्का उनको लगा और उन्होंने सनातन धर्म अंगीकार किया, स्वीकार किया। अलग बात हो गई, अपनी खुद की सोच होती है, अपनी खुद की कर्मों के नियम के अनुसार जैसे समय पकता है, समय आता है, अपने आप सब होना चालू हो जाता है, अब उसी रास्ते चलने लगोगे। तो अगर सनातन की बात करें तो एक भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर का पर्व नहीं है कि जहां किसी भी मृत्यु का मातम मनाया जाता हो। राम चले गए, कृष्ण चले गए, दोनों की मृत्यु मानवीय तरीके से हुई, लेकिन उनके जाने का शोक आज तक हम लोग नहीं मनाते। सनातन कभी भी मृत्यु का शोक नहीं मनाता है, हजारों साल, कतई नहीं। हजारों साल हो गए कृष्ण को गए हुए, 5,000 साल माने जाते हैं, 5500 साल, कतई नहीं। वो इसलिए मृत्यु का शोक धोते हैं क्योंकि उन्हें एक ही जन्म मिलता है, ऐसा वो क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, वो सब की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ अनंत जन्म जन्म होते हैं। अब बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, कहीं पर भी अनंत जन्म की बात नहीं की है, सिर्फ सनातन धर्म की है। अनंत जन्म होते हैं, जो जाता है वो फिर लौट के आता है। और इसलिए ये शरीर को हम मिट्टी समझते हैं, मिट्टी कहते हैं, और इसलिए मरने के बाद सूट बूट कुर्ता पायजामा वो सब पहन के हम जमीन नहीं गिरते, जलकर हवा में घुल हो जाता है। जल अग्नि तत्व, जल अग्नि वायु आकाश, जो भी पंच तत्व है उसमें हम मिल जाते हैं, और फिर से आने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वो चक्र है, फिर से आने के लिए मिल जाते हैं। मरना हमारे लिए गर्व की बात है, देश के लिए मरना गर्व की बात है, धर्म के लिए मरना गर्व की बात है। क्योंकि मरोगे मरोगे तब ये कर्म से छुटकारा होगा, तब जाके आप डिविनिटी के पास पहुंच पाओगे, और वहां जाके अपना रीबर्थ चूज कर पाओगे। जो भी हमने किया है वो हमें इंप्रूव करना है। जो भी लास्ट बर्थ में जो भी हमने बुराइयां की है, जो भी अत्याचार की है, अपने आप पर की है, समाज पर की है, किसी और पर की है, मानसिक शारीरिक जो भी किया है हमने, जो भी कर्म, आई मीन से डिविनिटी के रास्ते से अलग हमने काम किया था, वो इंप्रूव करने का दूसरा चांस हमें मिलता है। इसलिए हम उसे सेलिब्रेट कहते हैं, सेलिब्रेशन कहते हैं।
जो दूसरे धर्म में, उसके कोई उल्लेख ही नहीं है। आप मानोगे कि मैं ये सब ऐसे ही बोल रहा हूं? नहीं, मैंने बाइबल का भी अध्ययन किया है। हाँ, मेरे जो गुरुजी थे, माफ करना, मेरे पीएचडी गाइड, तो काफी बार उनके साथ मेरे, वो हमें फ्राइडे उनके घर बुलाते थे, बाइबल पढ़ने को बोलते थे, और हम लोग पढ़ लेते थे उस टाइम। तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन हाँ, मैंने पढ़ा है। काशी में देखो, काशी में मृत्यु का शोक नहीं है, मृत्यु का उत्सव होता है। अंत समय में काशी में जो मरते, वो राष्ट्र के लिए हो, सनातनी के लिए हो, वो हमारे लिए गर्व की बात हो जाती है। तो ये जो है, ये पूरी बात हमारी हुई कि मृत्यु क्या है। मृत्यु, लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए, कर्म इस तरह से होने चाहिए कि मृत्यु एक सेलिब्रेशन बन जाए, वो दुख का कारण न बने। दुख का कारण तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए हो सकता है। ये जो बात हो रही है, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा, यहां पर गड़बड़ मत करना कि दुख का कारण किसके लिए होना चाहिए। तुम जिस तरह से जिए हो उसी तरह से, अगर आपको खोने का गम, तो आपके स्वजनों स्वजन को खोने का गम, आपके पुत्र पौत्र, पत्नी, जो भी आपके निकटतम रिलेटिव है, उनको होगा, वो होना चाहिए। जैसे ह्यूमन नेचर वो होता है। ये हम खुद की बात कर रहे हैं। हमारे खुद के लिए मृत्यु एक सेलिब्रेशन है। और इसलिए कहा जाता है मृत्यु से डरना नहीं है। आप देखो, हमारे जो भी धरती माँ के लिए जिन लोगों ने अपने अपने प्राण न्यौछावर किए, वो कोई मृत्यु से डरे नहीं है। राणा प्रताप से देखो, कहीं कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, अशोक से स्टार्ट करो, 9th सेंचुरी, कोई मृत्यु से डरा नहीं है कोई। कि मृत्यु को हम सेलिब्रेशन मानते हैं। खुद की बात कर रहा हूं, हमारे सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। उनको तो दुख होगा ही, वो अलग बात है, वो हर एक कम्युनिटी में होता है, दैट्स ह्यूमन नेचर। ये खुद की बात है। तो अभी सवाल ये है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि ये पॉसिबल है कि मानो कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो उस टाइम हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? यस, है पॉसिबल। थोड़ा गीता जी का यहां पर मुझे सहारा लेना पड़ेगा, मेनली 7वां और 8वां अध्याय। तो गीता जी के 7वें अध्याय पे भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रयाण काले पी चमाते विदुरयुक्त चेतसाह। प्रयाण काल किस तरह की आपकी स्थिति होती है, और वो आपके पूरे जीवन के ऊपर आधारित होती है। प्रयाण काल की आपकी स्थिति, उसके ऊपर भगवान ने 2 3 4 श्लोक बोले। 7वें अध्याय की बात कर रहा हूं। लेकिन अर्जुन भी इतना सातिर था, बुद्धिशाली था, तो अर्जुन शांति से सुन रहा था। लेकिन जब उसकी बारी आई, तब अर्जुन ने पूछा पूछा कृष्ण से, भगवान कृष्ण से पूछा। एक बात मैं यहां पर बता दूं कि अभी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया आज के लेक्चर में भगवान शब्द। एक्चुअली भगवान क्या है, वो भी मुझे आपको शायद ये राइट टाइम है कि भगवान का मीनिंग, भगवान एक पाली वर्ड है। मुझे पता नहीं, पाली वर्ड मीन्स गौतम बुद्ध के समय में बोली जाने वाली लैंग्वेज जो थी, वो पाली लैंग्वेज थी। भग का मीनिंग होता है त्याग, और वान का मीनिंग होता है क्षति। क्षति मीन्स लोभ, वासना, काम, क्रोध, मोह, ये सब वासना। ये सब वासनाओं का त्याग करना, वो भगवान है। और इसलिए बुद्ध को भगवान मानते, क्योंकि बुद्ध ने सबका त्याग कर दिया था। जब बुद्ध को पूछा गया निर्वाण हो जाने के बाद, कि इतना सब किया आपने, पत्नी को छोड़ा, राज को छोड़ा, पुत्र को, सबको छोड़ दिया आपने, और आप इस तरह से लग गए भगवान की साधना में, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते पर चल दिया आप। ये सब में आपने अंत में आपने क्या पाया? बुद्ध ने बोला, कुछ नहीं पाया। कैसे सन्यासी के वेश में आप रहते, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं, आपने क्या पाया? क्या? कुछ नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारा, आपकी बात सही है, मैंने काफी सारी चीज छूट गई मुझसे, काफी सारा छूटा मुझसे। मुझसे अहंकार छूटा, मुझसे काम छूटा, मुझसे द्वेष छूटा, मुझसे मोह छूटा, मुझसे माया छूटी।
तो ये जो भगवान वर्ड है, वान जो है, जो जो भी वान में सत्य आती है, वो सब बुद्ध से एक एक एक, एक कर छुट्टी गई, और इसलिए भगवान को, बुद्ध को हम भगवान बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोला जाता है। मुझे पता नहीं है कि उससे पहले गीता जी में लिखा है, काफी सारी गीता जी में, कि भगवान कृष्ण वो सब, लेकिन भगवान वर्ड इसके पहले यूज होता था कि नहीं। परम चैतन्य परमात्मा वो वर्ड यूज होता था, भगवान वर्ड का मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, बुद्ध के समय के बाद भगवान वर्ड बहुत प्रचलित हो गया, क्योंकि भगवान पाली वर्ड में, पाली लैंग्वेज में भगवान का मीनिंग ये होता है, जो मैं समझता हूँ। चलो वो ठीक बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हम लोग बात करते हैं, गीता जी की बात कर रहे थे, कि प्राणय काले अपनी क्षमाते विदुरयुक्त चेतसा, जो भगवान ने 7वें अध्याय में, शायद 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है भगवान ने, नहीं 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक है ये, हाँ 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में। लेकिन अर्जुन, मैंने बोला ना, वो शांति से सुन रहा था भगवान को। जब उसकी बारी आई तब उसने ये बात पकड़ ली कि प्रयाण काल जब जब होता है, उस समय मनस्थिति, आत्मा की स्थिति क्या होती है और क्या होनी चाहिए। तो जब उसकी बारी आई, वो 8वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। आई रिपीट, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। कि प्रयाण काल की जो आपने बात की, तो वो मुझे प्रयाण काल की स्थिति में, आत्मा की स्थिति, मनस्थिति मुझे विस्तृत जाननी है। और भगवान ने 3-4 श्लोक आगे बढ़ाया। उसके उत्तर में भगवान ने जवाब दिया, भगवान ने उत्तर दिया। उसके उत्तर में भगवान ने कहा, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे प्राप्त होता है। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे प्राप्त होता है। आई थिंक 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा, दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, चौथे श्लोक से भगवान उत्तर देना स्टार्ट करते हैं। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मुझे मेरा स्मरण करते हैं, ये पॉसिबल है कि मानो कि पूरी जिंदगी मार काप की हो, किसी से गद्दारी की हो, न करने लायक कार्य किए हो पूरी जिंदगी, और लास्ट समय आपको भगवान की याद आए, इम्पॉसिबल है। तो भगवान की याद कब आएगी? भगवान की याद तभी आएगी कि जब हम हर एक कार्य में हमारी मनस्थिति पर उसको, वो हावी हो जाएंगे। सॉरी, हमारे मनस्थिति में वो हावी हो जाएंगे। मीन्स हमारे जो भी कार्य हम कुछ बोलते हैं, उसके पहले, बोलने से पहले हम सोचेंगे कि मैं ठीक बोल रहा हूं। कुछ ग्रहण करने से पहले हम सोचेंगे, कुछ खाने से पहले हम सोचेंगे। हमारी हर एक क्रिया से पहले हम ये सोचेंगे कि क्या ये मेरे भगवान को ठीक लगेगा, मैं जो भी कर रहा हूं, मेरी हर एक करतूत, वाणी, वर्तन जो भी है मेरा, वो, उसमें हम भगवान को मध्यस्थी करके आगे के कर्म करेंगे। तो हर एक उसमें क्या होगा कि अभी हर एक बार आपने एक ही बार एक हर एक घंटे, हर एक मिनट, अगर आपने उनको ही बीच में ला दिए, तो वो फिर आपके जीवन का एक अनन्य अंग हो जाएंगे। Oops, अनन्य अंग हो जाएंगे। और जब वही सोच रखते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको और कुछ दिखाई देगा ही नहीं, और कुछ दिखाई नहीं देगा, और अंत समय में आपको अनायास ही उसका नाम आपके मुंह से निकल जाएगा। तो ये भगवान ने एक बहुत, एक आधे आधे श्लोक के भी अंदर, आई थिंक 1/4 पार्ट में ये बात कह दी है भगवान ने, कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे को प्राप्त होता है। लेकिन परंतु ये नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। भगवान ने आगे भी कहा है, वो दूसरा आधा भाग एक श्लोक का, मनुष्य जिस चीज का भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस चीज को भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी को प्राप्त करता है। उसके लिए तो बहुत अच्छा उदाहरण है। एक ऋषि थे, पूरी जंगल में अपनी कुटिया में पूरी जिंदगी बस बिताई उन्होंने, ध्यान धर्म में पूरी जिंदगी उसमें बिताई, कभी कुछ नहीं, सब आसक्ति सबसे पार हो चुके थे, एकदम मोक्ष के करीब थे, साधना की वो कक्षा पर पहुंच गए थे।
समाधि की वो कक्षा में पहुंच गए थे कि मोक्ष के एकदम करीब थे। उसी समय उनकी कुटिया के बाहर एक बिल्ली आ गई, और रूसी ने देखा कि एक कुत्ता उसके पास पीछे दौड़ रहा था। रूसी ने आराम से वो बिल्ली को अपने अंदर, कुटिया के अंदर ले लिया। अभी वो रूसी जो भी खाना खाते थे वो थोड़ा उनको देते थे। ऐसा करते करते उन एक मन लग गया, बिल्ली कुटिया में ही रहने लगी। धीरे 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 करके थोड़ा समय बीतने लगा, 2 4 5 महीने हो गए, और उसी का अंत समय आने वाला था, एकदम करीब था। रूसी बीमार होने लगे कि अभी क्या करें हम। और उसी समय रूसी का ध्यान वो बिल्ली के ऊपर गया। एकदम अंत समय के नजदीक नजदीक थे वो, और उसी समय उनका ध्यान बिल्ली, मेरे जाने के बाद ये बिल्ली का क्या होगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, कौन उसको दाना पानी देगा। बस ये सोचते थे। पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी ईश्वरीय साधना में बिता दी, लेकिन थोड़ा मन विचलित हुआ, थोड़ा माया में फंस गया, बिल्ली के अंदर मन फंसा। और ऐसा कहा जाता है, जो ऋषि मुनि भूत और भविष्य देख सकते हैं, उन लोगों ने देखा कि ये ऋषि ने क्या कर दिया। एकदम द्वार के करीब आने के बाद वापस जाने की तैयारी हो गई, हो चुकी थी उनकी। सॉरी। और ऐसा माना जाता है कि बाद में दूसरा जन्म उनका बिल्ली का हुआ, क्योंकि लास्ट समय बिल्ली में मन अटका उनका। तो भगवान ने ये जो बात की कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, लेकिन अंतकाल में उनका स्मरण कैसे होगा, पूरी जिंदगी नहीं किया होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ ध्यान भी नहीं आएगा। पैसों में, अपने पुत्र पौत्र आदि जो भी है, संसारिक बाबतों में मन भटकेगा, उसी में से चलेगा और फिर उसी में आएगा, क्योंकि वही सोचा है हमने। जो सोचना था वो सोचा नहीं, नहीं सोचना था वो सोच लिया अंत में। जैसा ऋषि ने सोचा, बिल्ली के बारे में सोचा, बिल्ली का अवतार हुआ, बिल्ली बन के आए। और बिल्ली बन के आया, अपना जो भी कार्यकाल हुआ वो पूरा हुआ, बिल्ली मरी। फिर से उनको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और मनुष्य जन्म के पिछले जन्म के काफी सारे अच्छाई या साधना लेके आए थे, क्योंकि आत्मा जहां जाती है वो पिछले जन्म के कर्म लेके आती है। तो परिपक्व तो थे ही, थोड़ी साधना से लिबरेट हो गए। लेकिन एक विचार मात्र से उनको कितने सालों तक फिर से भटकना पड़ा, बिल्ली के रूप में आना पड़ा, फिर से मनुष्य रूप में आना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है। जो साधना के रास्ते पर चलते हैं उनको ये पता है कि कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो एक क्षण के लिए भी अगर साधना से चूके, भगवान ने ये एक शब्द में, एक लाइन में कहा है, लेकिन क्या कहा है, बहुत गहरी बात कह दी है कि एक मिनट, एक क्षण के लिए, मिनट तो बहुत दूर की बात, एक क्षण के लिए भी अगर साधना से चुके तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हो, और वो भी जन्मों जन्मों के लिए भटक सकते हो। 1 या 2 4 5 घंटे तक नहीं, 10 दिन 20 दिन 2 4 5 साल तक नहीं, जन्मों जन्म के लिए भटक सकते हो। मेरे लिए, आपके लिए, सबके, हर एक मनुष्य के लिए ये सही है। हमारा अज्ञान है जो हम नहीं पकड़ पा रहे। भगवान ने तो साफ लिख दिया है। जब मैंने 10 अवतार की बात की थी 1 साल पहले एक वीडियो में, सबसे पहला अवतार, दूसरा अवतार, डार्विन ने जो उत्क्रांतिवाद खोज निकाला, वो तो हमने 5 10 15 20 हजार साल पहले हो चुका था ये सब। 10 अवतार, 5000 साल पहले तो हमारा 9वां अवतार हुआ था, 8वां अवतार कृष्णा अवतार, वो सब हुआ था। 2500 साल पहले बुद्ध अवतार हुआ, 9वां अवतार। तो हमारे जो 10 अवतार है वो तो, ये डार्विन, ठीक है चलो, साइंस ने, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है वो सब हमारे पुरानों संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति के आधार पर हो रहा है। आज भी जो आविष्कार हो रहे हैं उसके ऊपर हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, स्टीफन हॉकिंस को नोबेल प्राइज मिला 2014, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। किस थ्योरी के ऊपर? ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या था? ब्लैक होल अस्तित्व में था ही। अगर आप पुराण वो सब पढ़ो तो उसके अंदर साफ लिखा है, ब्लैक होल की बात भी की गई है, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा, विज्ञान की ओर चले गए, सो कॉल्ड। और जब ये गोरे लोग, दूसरे लोग ने ढूंढ निकला, वो नोबेल प्राइज था हमारा। नोबेल प्राइज किसको मिला? दूसरे को। क्यों? क्योंकि हमने छोड़ दिया।
तुम अपनी अच्छाई छोड़ेगो तो दूसरे उसका फायदा उठाएंगे, जो समाज में होता है। ठीक है, मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, पॉइंट पर आता हूं। तो ये नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है, भगवान का कहने का मतलब यही है उसमें। मनुष्य जिस चीज का भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है। ये सबके लिए सामान्य नियम है, फिर वो ईसाई हो, ख्रिस्ती हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई भी हो। 8वें अध्याय के 5वां 5th श्लोक, उसमें ये बात की गई है। अंतकाल किसी भी समय आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है, कोई वर्ष नहीं, कोई महीना नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई दिन नहीं, कोई मिनट नहीं, कोई क्षण नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी मिनट आपका अंत समय आ सकता है, अंतकाल आ सकता है। और इसीलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना है। देखो भगवान ने आगे कह दिया है, जो मैंने अभी बात की, कि नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। अभी नित्य निरंतर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। और उसमें भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर। जो नित्य मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ। जो नित्य मेरा स्मरण करता है, क्योंकि अंत समय तब भी उसी को मेरी याद आएगी, तब भी उसके मुंह से मेरा नाम निकलेगा और उसको मेरी प्राप्ति होगी। क्योंकि यह भी, हाँ, वह किसी भी समय, जैसे मैंने बोला, शरीर छोड़ सकता है, और मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा तो उसको मेरी प्राप्ति होनी आवश्यक है, प्राप्ति होगी होगी। इस समय मुझे गुजराती का एक बहुत अच्छा भजन है, वो याद आ रहा है। मैं आपको इसका अर्थ ही बताऊंगा, लेकिन सुनने लायक है। हरि ने भजता हजी कोई नी लाज जता નથી જાણી રે જેની સુરતા સામળિયાની સાથ વદે વેદવાણી રે હરિને ભજતા હજી કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે જેની સુરતા સામણિયાની સાથ વદે વેદવાણી રે। हरि ने भजता हजी कोई, ईश्वर को भजने से आज तक किसी की लाज गई हो ऐसा सुनने में देखने में कहीं पर भी नहीं आया है। किसी का भी एग्जांपल ले लो, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, संत कबीर, किसी का भी एग्जांपल ले लो आप। हरि को भजते हुए किसी की लाज गई हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। जैनी सुरता सामड़ियानी साथ, सेकंड लाइन, जैनी सुरता है, जिसकी सुरता मीन्स दृष्टि, जिसकी दृष्टि हमेशा, सामड़िया मीन्स कृष्ण, जिसकी दृष्टि हमेशा कृष्ण पर रहती है, परमात्मा पर रहती है, परम चैतन्य परमेश्वर पर रहती है। जैनी सुरता दृष्टि, हम दृष्टि जहां पर रहेगी ऐसा ही हम सोचेंगे, ऐसा ही हम जैसा देखेंगे ऐसा सोचेंगे। तो जब हमारी दृष्टि, लेकिन वो कब कैसे होनी चाहिए? जैनी सुरता सामणिया निसात, वो दृष्टि हमेशा, दृष्टि निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक्स, कंटिन्यूअसली। वो दृष्टि यहाँ पर एक रूपक है, आपका मन कंटिन्यूअसली परम तत्व चैतन्य परमात्मा के अंदर लगा हुआ होना चाहिए अंत समय की तैयारी के लिए। तभी अंत समय आपको उसकी याद आएगी, और तभी आपका मोक्ष, निर्वाण जो भी हम कहते हैं, लिबरेशन, वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो श्लोक इतना एक है, लेकिन उसका अगर आप अर्थग्रहण करने बैठो तो समझ में आएगा कि ये पूरे जीवन काल की बात करके की गई है उसके अंदर। तो इसलिए डेथ ही इज द सेलिब्रेशन इन सनातन धर्म। हम देश का मौत का मातम नहीं मनाते, मौत का मातम ये सनातनी नहीं मनाते। खुद की बात है, अगेन, अगर आप मर जाएंगे तो आपके सराउंडिंग जो है, आपके बीबी बच्चे, वो सब, उनको तो दुख होगा ही। पूरी जिंदगी काटी है आपने उनके साथ, पूरा कितने सारे कर्म की लेन देन हुई है, तो वो तो दुखी होंगे ही, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए, लेकिन खुद के लिए वो सेलिब्रेशन है। अभी दूसरी बात जो मुझे करनी थी, लंबा हो गया, तो यहां पर मैं बंद करता हूं ये वीडियो। दूसरी बात करेंगे कि जब
रीबर्थ की बात हमने की, लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा शरीर छोड़ता है, उस टाइम आत्मा की स्थिति क्या होती है और शरीर की स्थिति क्या होती है, किस तरह से 5 प्राण, वो सब बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।